एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित मिशन अस्पताल का कैथ लैब सील किया गया है। बताया गया है कि यह वही कैथ लैब है जहां पर संबंधित डॉक्टर के द्वारा मरीजों का इलाज किया गया और प्रशासन के निर्देश के बाद अब इस कैथ लैब को सील किया गया है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच करके इस कैथ लैब को सील किया है। इस कैथ लैब के सील किए जाने के बाद जहां टीम के सदस्य सहित तहसीलदार और मिशन अस्पताल की प्रबंधन ने अपनी बात कही। इस दौरान जहां निर्देश के बाद इस कैथ लैब को सील किए जाने की बात प्रशासनिक अधिकारियों ने कही, तो वहीं मिशन अस्पताल की प्रबंधन ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। मिसयूज ना हो उसके लिए बस कर दीजिए तफसील करें जो कैथ लैब पूरी तरह से बोलते हो जहाँ कंट्रोल रूम है वो इसी प्रक्रिया दो पूरी सी है सब गेट दी से अरे आपने साइन कर दिए हम पुलिस वाला भैया दो पुलिस वाले अंदर आ गई हो वो नहीं हम देख रहा हूँ ये इनका बात है नहीं अपना है एग्जैक्टली हमारे पास उनको दे दिए उनको दे दिए आपका कैथ लैब सील हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं? पेपर को कम हो जाए। अरे यार हाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं?
मैडम हम बाहर कर लें ताला लगाइए। इसमें लगाओ अपना ताला है अपना नहीं, इनका है। क्यों दीपक जी, ताला अपना है। वो सील होगा ना, सील है, सील लगेगा। सील होगा वो पूरा रखा नहीं वो रखा है। मशीन बंद कर दें, लाइट वाइट कहाँ से होती है ये बता भी है। बंद करो सब बंद करके वापस आए हाँ चलो चाबी दो, चाबी बना है इस टाइम क्या चलो आ जाओ। दो चाबी नहीं है सर, एक ही वो चाबी तो है। भाई साहब ऊपर वो लगेगा ना ठप्पा, वो भी निकाल दी वो इनको पता है, हम लोग को पता है। हाँ, पंडित जी सील के बाद तो नहीं सील के बाद नहीं खोले आप लगा लगाएंगे। जब तक आप किसी से बाहर निकले मंगवा लीजिए एक ताला लगाइए, मंगवा लीजिए डबल लॉक वाला एक ताला ले आओ आप। देखना तो मुक्ति दो तीन चाबी वाला हमने से बोलते सर वो उसका वो हम लोग बाकी चाबी निकाल लें। बाकी चाबी है निकाल लें। आप ले लेना, सब ले लेना। बाहर ले लेना हमारी कैमरा की दुकान आ रहे हैं और उसके कल अपना ताला आ जाएगा। क्यों बाहर के लिए आप बाहर के लिए मंगा लो अपना अंदर अपन लाइट ऐसे घूम रही है मेडिकल ऑपरेशन आपको शायद गलत जानकारी है, क्योंकि सारे केसेस यहीं पे हुए हैं, इसलिए हमने सिर्फ कैथ लैब को सील किया है प्रशासन की गाइडलाइंस पे, क्योंकि कैथ लैब को गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन मतलब क्योंकि ये साक्ष्य वाला एरिया है, इसको हमने सील किया है। बाकी चीज़ें बाद में रहेंगी। सर धन्यवाद। क्या जांच हुई कि अभी कैसे सील करने आने पर ऐसा क्या निकल गया ऐसा? तो क्योंकि सारे पेशेंट जितने डेथ हुई हैं उनमें से कुछ लोगों की एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी यहीं पे हुई है, इसलिए हमने इस एरिया को साक्ष्य के सर रूप ये में सील किया। प्रबंधन का आरोप है कि मशीनें बंद हो जाएंगी, एसी नहीं चलेगी तो मशीन खराब हो जाएगी। फिलहाल तो प्रशासन की तरफ से पूरा एरिया सील करना है, तो हमने वो एरिया कैथ लैब वाला सील कर दिया। लेट नहीं हुए हैं, जैसे जैसे साक्ष्य मिले हैं वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। ठीक है, कल धन्यवाद। एरिया को सील करने आए थे, क्या मामला है? मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा हमारे कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तो मिशन हॉस्पिटल की कैथ लैब को सील किया जाना है, इस हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एक हमें उपस्थित कराया जाए। माननीय एसडी महोदय ने हमें आदेश दिया कि कैथ लैब सील के दरमियान आप शांति व्यवस्था हेतु उपस्थित रहें, उसके लिए मैं आया था। आरोप लगाया गया है कि मतलब ये मशीन अगर बंद हो जाएगी तो अब ये तो तकनीकी विशेषज्ञ जाने, जो निर्देश का पालन है वो हम लोगों ने सील किया है। और सब जो निराकरण की मशीन क्या है क्या नहीं है, ये जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वही बता पाएंगे। क्या आदेश है? कितनी कैथ लैब सील करने का निर्देश था अपने पास, तो कैथ लैब सील को निर्देश किया गया, सील किया गया। ठीक, धन्यवाद। ये वातावरण बड़ा भयावह चल रहा है, तो हमारे यहाँ मरीज हम लोग हमारे डॉक्टर डरे हुए हैं कि अब हमें फंसा दिया जाएगा। स्टाफ डर रहा है, वो खड़े नहीं हो रहा, तो मरीज कैसे रखें आप बताइए। 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई यहाँ पे कर्मचारी। क्या करें? ये सारी समस्या पैदा 2 महीने से नहीं दी गई, क्योंकि अभी बीच में हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे। अभी तो हमने डॉक्टर्स की उपलब्धता कराई थी, अब डॉक्टर आ रहे थे, हम लोग हॉस्पिटल रन कर रहे थे, इसी बीच ये समस्या आ गई। सारे हॉस्पिटल अभी 2 करोड़ के लॉस में चल रही है। क्या तनख्वाह कब तक हो जाएगी? प्रयास कर रहे हैं सर, लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा हम लोग को। हम लोग तो विवश हो गए हैं सर। प्रबंधन का क्या कहना है आपकी सैलरी का? क्योंकि सैलरी की जिम्मेदारी आपकी प्रबंधन की हो सकती है। हम व्यवस्था कर रहे हैं सर उनकी सैलरी की। हमारे जो कर्मचारी हैं उनके दर्द के, उनकी तकलीफ का हम लोग को एहसास है, और उसकी व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। अगर हॉस्पिटल सील होता है तो फिर क्या कंडीशन है? सर हॉस्पिटल सील होता है तो कंडीशन हमारे लिए जो जितनी दुखदाई होगी उतनी दमोह नगर वासियों के लिए होगी। बहुत कष्टप्रद स्थिति पैदा होने वाली है। जो लोग बहुत मजे ले रहे हैं, उनको उन लोगों के दुख का एहसास नहीं है, जिससे कितने मरीजों के साथ जो परिस्थिति पैदा होने वाली है, ये घटना जो होगी वो आगे ही पता चल पाएगी सर। पूरे मामले में आप क्या मानती हैं, कौन दोषी है, किसकी कार्रवाई होनी चाहिए?
अब दोषी के लिए मैं क्या बता दूं, आप लोग सारी चीज़ें जानते हैं। अब किसी के नाम तो मैं नहीं ले पा रही हूं क्योंकि काफ़ी दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। अब मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं उन सारे लोगों से भी अपील करती हूं कि सर आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं इसमें हम लोग सारे हिंदू स्टाफ हैं, क्रिश्चियन स्टाफ तो कुछ ही लोग हैं, कुछ 10% है, हम सारे हिंदू स्टाफ हैं। हमारे परिवार इस मिशन हॉस्पिटल के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो आप ये देखें कि ऐसा ना हो कि आप अपनी इस मतलब दुर्भावना की स्थिति में हमारे परिवारों और दमों के लोगों के साथ कुछ हानि कर जाए। आप हिंदू और क्रिश्चियन की बात कर रही हैं और दबाव की बात करें तो मीडिया के सामने आप ऐसे नाम बता सकती हैं जो आप पे दबाव। सर मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी मेरा छोटा सा परिवार है और हमको भी थोड़ा जीना जरूरी है सर। अगर मैं बता दूंगी तो शायद मेरा जीना भी मुश्किल हो जाए। मेरा छोटा सा परिवार है वो नष्ट कर दिया जाए और शायद किसी को पता भी ना चले, मैं यहाँ खड़ी भी ना पाई जाऊँ और पता भी ना चले कि मैं कहाँ चली गई, और किसी को भी नहीं जान, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे दुश्मन हो गए और ये सारी चीज़ों का मुझे डर और भय महसूस होने लगा है। पर मैं डर नहीं रही हूँ, मैं पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी हूँ और तब तक खड़ी रहूंगी जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, क्योंकि मेरे को मिशन हॉस्पिटल अपने लिए नहीं दमों के लोगों के लिए चलाना था और ये सेवा के भाव से चलाया जा रहा था। ये कोई शराब का अड्डा नहीं था कि यहाँ पे कुछ बुरा काम किया जा रहा था। यहाँ तो सिर्फ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब हम लोग कल कलेक्टर महोदय से सुरक्षा की अपील करने जा रहे हैं, एसपी साहब के पास जा रहे हैं, देखते हैं उनका क्या रिस्पांस हम लोग के प्रति मिलता है। क्योंकि अभी आज की स्थिति में ना हमारा स्टाफ काम कर पा रहा है, ना हमारे डॉक्टर काम कर पा रहे हैं, हर तरह की अनियमितता हो रही है। ऐसे में हम अपने कर्मचारियों की सैलरी कैसे निकाल पाएंगे, मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे? अगर हमारे ऊपर इतना दबाव दिया जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे? हम सेवा का काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपनी दुर्भावनाओं को पेश करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगर कैथ लैब में किसी की डेथ हुई थी तो आपने वो चीज़ क्यों नहीं मांगी डॉक्टर से कि क्या ट्रीटमेंट गलत हुआ था, क्या ट्रीटमेंट उस डॉक्टर के, वो डॉक्टर फर्जी था या नहीं था, वो बात अलग थी। क्या ट्रीटमेंट गलत हुआ, क्या कार्डियोलॉजिस्ट ने वो रिपोर्ट प्रस्तुत की? क्या सील करने के पहले ये चीज़ सिद्ध होनी थी कि जो ऑपरेशन जो भी प्रोसीजर हुई, क्या उसमें किसी तरह की लापरवाही बरती गई, ट्रीटमेंट में लापरवाही बरती गई? लेकिन इस बात को ध्यान में नहीं रखते। उनका तो एक उद्देश्य था कैथ लैब को सील कर दिया जाए, ये इनका डायलिसिस बंद कर दिया जाए, ब्लड बैंक बंद। सिर्फ ये भावना है। कैसी दुर्घटना की संभावना बता रही है? सर मेरे को ये दुर्घटना मतलब मशीन के संबंध में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि चूँकि वो कंट्रोल रूम बंद होने से ये होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, एसी बंद हो जाने के कारण। दूसरी बात, पैनल लगा हुआ है, एसी से टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। ऊपर हमारा आईसीयू रूम है, जनरल वार्ड है, डिलीवरी रूम है। अगर आग लग जाएगी तो हम लोग तो एंट्री भी नहीं ले पाएंगे। और जो 5-7 लाख की मशीन है, ऑन ऑफ ना होने से मशीन पूरी तरह बैठ जाएगी। ये रिक्वेस्ट मैंने अधिकारियों से हाथ जोड़ कर की, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि कैथ लैब का आदेश हुआ था वो तो कंट्रोल रूम भी बंद करके चले गए, क्योंकि कोई भी टेक्निकल बंदा नहीं था। वो तो सिर्फ आए थे अपने प्रभाव में और हमें दबाव दे के चले गए। एक डॉक्टर आया और यहाँ से चला गया, लेकिन सीएमएचओ कार्यालय में उसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी जो नहीं हुई, जिसके कारण ये स्थितियां बनी। सीएमएचओ कार्यालय में इसलिए नहीं दी कि वो डॉक्टर रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, उसने अपना अभी कुछ ये सारी चीज नहीं दी हुई थी कि वो रुक पाएंगे, क्योंकि वो तो बड़े मूडी थे। रुकते तो हम उनकी जानकारी भी प्रोवाइड कराते। उनका तो कोई निश्चय नहीं था, उन्होंने अपने उसमें मतलब अनुबंध लेटर में साइन भी नहीं किया। कि अधिकारियों ने मनमाने तरीके से अपना काम किया हुआ है। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि कैथ लैब को बंद करिए, जो जिसका आपको अधिकार मिला है, जो आदेश मिला है, लेकिन उसका उन्होंने पालन नहीं किया। उन्होंने कंट्रोल रूम को बंद कर दिया। कंट्रोल रूम बंद होने से ये हो सकता है कि वहाँ पे एसी चालू नहीं होगा, मशीन को ऑन ऑफ नहीं किया जा सकेगा, जो कि बहुत जरूरी होता है। पीछे भारी पैनल लगा हुआ है जिससे कोई भी दुर्घटना घट सकती है, उसकी जिम्मेदारी
ये पंचनामा में साइन किए हुए अधिकारियों की होगी। ये प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस बातों को ध्यान रखे, क्योंकि हमारे यहाँ और भी मरीज जो हैं वो भर्ती रहते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इससे हानि हो सकती है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत समझाने की कोशिश की, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, पर सारे अधिकारी मनमाने तरीके से अपने काम को करते रहे। मेरी उन्होंने जायज बात को भी नहीं सुना। और बाहर का गेट, जिसका कैथ लैब से कोई रिलेशन नहीं है, कैथ लैब अंदर है, सिर्फ कंसोल रूम, वो कंसोल रूम ये कहलाता है जिसमें मशीन को ऑन ऑफ किया जाता है, एसी को चालू करके मशीन के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और पैनल लगा हुआ है, एसी के चालू होने से पैनल का भी टेम्परेचर मेंटेन होता है और पूरी अंदर की मशीन की सुरक्षा ऑन ऑफ होने से होती है। मेरी डिमांड है प्रशासन से कि किसी मतलब अगर हम अभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करते हैं तो कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट हमारा सहयोग करने को तैयार नहीं है। तो मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करके नियमानुसार सिर्फ कैथ लैब सील करें, जिसका आदेश किया हुआ, कंसोल रूम चालू रखें जिससे मशीन को ऑन ऑफ किया जा सके, वहाँ पे एसी चालू किया जा सके कैथ लैब के अंदर। और पैनल, जो भारी पैनल लगा हुआ है, उसके कारण कोई भी दुर्घटना घट सकेगी। तो ये मैं, चूंकि प्रशासन ने तो कैथ लैब का आदेश दिया, लेकिन ये जो अधिकारी आए हुए थे उन्होंने कंसोल रूम बाहर के गेट, जो एंट्री गेट होता है, जिससे ये होता है कि यहाँ कैथ लैब की एंट्री है, कैथ लैब तो अंदर है, लेकिन उन्होंने बाहर से ही सील कर दिया। मैडम, कैथ लैब से इलाज किया है या कुछ डिग्रियां वगैरह आपने देखी? सर, मैं तो ये नहीं जानती कि डिग्रियां तो वेरीफाई एजेंसी के माध्यम से हुई, और जो डॉक्टर था उसके ट्रीटमेंट में मेरा अनुभव जो कहता है, मैंने जो उनके काम को देखा, मैं जानती हूँ कि कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट उनके ट्रीटमेंट में तो कोई गड़बड़ी, उनकी प्रोसीजर में तो गड़बड़ी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उनकी प्रोसीजर इस तरह की थी कि जिस तरह आप क्या कहते हैं, आपकी एंजियोग्राफी होती है, उस रिदम से वो अपना प्रोसीजर चालू करते थे। वो बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं उस डॉक्टर की बिल्कुल वो नहीं करती, तारीफ नहीं करती, पर उसने उस समय जो काम किया है वो तारीफ के काबिल था। वो फर्जी है, सही है, ये तो सिर्फ नियम का जांच का विषय है, उस बारे में नहीं कहती। हाँ सर, वो डिनाई करेंगे, लेकिन ये सारे डिनाई डॉक्यूमेंट्स के द्वारा होती हैं। ऐसे ही मन चाहे तरीके से हाँ कर देना, ना कर देना, ये सब नहीं होता। ये सारा अनुबंध होता है, पैसों का लेन देन होता है, डिमांड लेटर आता है, पेमेंट किया जाता है, ये सारी प्रोसीजर होती है, उसके तहत ये सारा काम होता है। ये मुँह जुबानी कि हम ऐसा नहीं कर रहे, ये सारी चीजें नहीं होती सर। नहीं, पैथोलॉजी को सील नहीं, हमारे यहाँ पैथोलॉजिस्ट है, MD पैथोलॉजिस्ट है PC स्वर्णकार सर। मैम, लगभग कितने की मशीन होगी जो बनने? 5 से 7 लाख की मशीन है सर। करोड़ की? 5 से 7 लाख करोड़ की मशीन, 7 करोड़ की मशीन है। और चिंता का विषय यह है कि अगर कंसोल से ऑन ऑफ नहीं किया गया और ये आपकी पैनल और एसी ऑन नहीं हुआ, तो पैनल लगे होने का कोई दुर्घटना घट जाएगी।